ये डिजाइनिंग आप लोगों को बनानी है, जिसका पेज का लेआउट जो है आज का पोर्ट्रेट नहीं है, आज का क्या है, लैंडस्केप है। सिर्फ 2 से 3 ही ऑब्जेक्ट इसमें बने हुए हैं। एक तो ये है ट्रायंगल का शेप, एक ये है, एक ये लेयर बनाई गई है, और एक ये रेक्टेंगल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, वैसे बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ हल्का सा, क्योंकि कल देखा है कुछ स्टूडेंट शेप में थोड़ा डाउटफुल स्थिति में रहते हैं कि कहाँ क्या कॉम्बिनेशन है, तो वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो पेज सेट कर लेना, पेज प्रॉपर्टी को देखते हुए। पेज का लेआउट रखना है लैंडस्केप। आ गया है लैंडस्केप के लेआउट में आपका पेज। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये वाली डिजाइनिंग यहाँ पे रखनी है, तो क्या करेंगे, नॉर्मली आप चाहो तो ट्रायंगल रख सकते हो, लेकिन ट्रायंगल लिया है तो उसको अगर आप कन्वर्ट टू कर्व करोगे ना, तो उसके तीनों कॉर्नर एक साथ होंगे, जबकि अपने को तीनों कॉर्नर नहीं करने हैं। अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर है जो राइट हैंड तरफ आ रहा है, इसको हल्का सा राइट तरफ अप्लाई करना है ना। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल के द्वारा बनाओ इसको। रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल के द्वारा इसको यहाँ पे बनाओ। जितने भी बड़े एरिया में बनाना है, जितना स्पेस अपने को लेना है, स्पेस आप देखते चले, अपना जितना कंटेन है उस हिसाब से इसको कर दो आप प्रॉपर्टी बार में जाके कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद शेफ टूल को एक्टिव करो, और अब ये कॉर्नर अपने को यहाँ से डिलीट करना है ना, तो इस कॉर्नर पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। हट गया। अब ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करो, और प्रॉपर्टी बार में जाके इसको भी एक बार क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व। अब ये जो 2 पॉइंट इस पे एक्टिव हुए हैं, इसके मिड के पॉइंट पे कर्सर रखो आप, और इसको हल्का सा बाहर तरफ अप्लाई करो। इतना ही रखना है आपको। ठीक है, अब इसी को यहीं से सेलेक्ट करो, एनी कोई भी कलर लेना है, तो फिलहाल अभी मैंने आपको बोला है कि सेम कलर रखना है, तो वो आप रखें। और आउटलाइन में जाके इसको क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन। ठीक है, इसी को यहीं से कर लेना कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद अपने को यहाँ इस डायरेक्शन में ये जो रेड वाला रखा गया, अंतर सिर्फ इतना है, दोनों सेम लेआउट में है, बस ये थोड़ा साइज में बड़ा है ना, तो सेम एज इट इज बना दो। इसी को कर दो मिरर प्रॉपर्टी में, तो यहाँ से ऊपर जाकर के इसको कर लो मिरर, घूम गया अपोजिट साइड खुद। अब इसको यहाँ से कॉर्नर इसको उठाओ और इसको राइट हैंड वाले कोने पे पुट कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, साइज में इंक्रीमेंट देना है, आप इसका साइज में थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट दे दो, इधर से यहाँ से भी डाउन में देना है आपको इंक्रीमेंट, तो ये डाउन में फैला दो थोड़ा सा। और जैसे इसका ये लेआउट जो है हल्का सा बाहर तरफ अपने को अप्लाई करना है, तो शेफ टूल को एक्टिव रखो, है ना। ध्यान रहे शेफ टूल कई बार कंफ्यूज होते हैं कि शेफ टूल है कहाँ, तो शेफ टूल में ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, शेप, स्मूथ, राउथन ब्रश और एक फ्री ट्रांसफॉर्म। तो इसमें से हो सकता है कोई भी एक ऑप्शन एक्टिव हो, आता है या सेकंड नंबर पे ही है, शेफ टूल के अंतर्गत ही है, लेकिन कभी भी इनमें से कोई दूसरा सिलेक्टेड हो तो आपको इसके कोने पे क्लिक करना है ब्लैक वाले पॉइंट पे, तो ताकि बाकी के ऑप्शन आ जाए। या शॉर्ट फॉर्म सीधे सीधे प्रेस कर सकते हो F10, है ना। इसको एक्टिव करा हमने। एक्टिव करने के बाद अब ये डॉट पे क्लिक करो, कितना इसको बाहर लेना है, तो इसके एरो पे क्लिक करते हो उतना आप इसे लेआउट में फैला दीजिए। इधर से भी अपने को लेना है, ये यहाँ से ले लिया, आ गया। अब इसको सेलेक्ट करो और प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसका कोई भी एक कलर दे दो, तो जैसे इसका थोड़ा बहुत डार्क रखना है तो इस पर क्लिक को होल्ड करके रखो, हल्का सा डार्क कलर ले लो, आ गया। ठीक है, अब क्या लेना है अपने को, तो अब अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो इमेज रखी गई है इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई आ रही है, तो ये भी सेम रेक्टेंगल से ही बनी है। इसको क्या करना है आपको, यहाँ से रेक्टेंगल को क्लिक कर देना, और ये जो आपका पेज है इस पर प्रॉपर इसे इस तरह से ड्रॉ करना। अब ये यहाँ स्पेस अपना थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको कवर कर लो और ये यहाँ पे सेट करो इस प्रकार से, और इसको भी क्या कर दो, कन्वर्ट टू कर। अब लेयर का लेआउट ध्यान रखो कहाँ जा रहा है, तो अगर हम इसका लेफ्ट वाला एरिया देखें तो ये टॉप तरफ है, डाउन वाला देखें यानी राइट हैंड वाला तो ये डाउन में जा रहा है, और सेम अपोजिट साइड भी इसी तरह से लिया गया है, पर इसको थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। जैसे लेफ्ट हैंड तरफ टॉप से टॉप में जा रहा है, तो बॉटम तरफ से भी इसको टॉप में ही लेकर के गए हैं, और इधर से इसको कहाँ लेके गए हैं, बॉटम तरफ यानी डाउन में लेके गए। सेम यही लेआउट आप याद रखो। अब कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद फिर शेफ टूल को क्लिक किया, अब ये जो टॉप वाली लाइनिंग आ रही है इस पे क्लिक करो और इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व। क्या करें अब, ये जो लेफ्ट वाला एरिया है इस पॉइंट पे कर्सर रखते हुए इसको ऊपर ले जाओ, और ये जो राइट हैंड वाला है इस पे क्लिक को होल्ड करते हुए इसको ले जाओ डाउन में।
जितना भी आपको ले जाना है, ठीक है। अब सेम डाउन तरफ से भी ऐसे ही करो, इस पे क्लिक को होल्ड करके रखो और पहले इस लाइन को भी कर दो कन्वर्ट टू कर। अब यहाँ से ये जो बॉटम वाला लेफ्ट वाला पॉइंट आ रहा है, इस पे भी क्लिक को होल्ड करते हुए क्या करेंगे, हल्का सा अंदर तरफ अप्लाई कर दो और यहाँ से इसको क्या कर दे, हल्का सा बाहर तरफ अप्लाई कर दो, बन जाएगी लेयर। ये बन गई आपकी लेयर। अब साइज वगैरह कम करनी हो तो हल्का सा साइज में कम कर सकते हो आप इसे। बन गया। अब जो इमेज के डाउन में ही रेक्टेंगल लगाया है हमने, ये भी सेम एक रेक्टेंगल का ही लेआउट है। क्या किया, इसको भी रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल को ये बनाया, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर और शेप टूल को एक्टिव करो। अब ये जो टॉप वाला पॉइंट है, इसमें कोई पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट वाले टॉप वाले पॉइंट को क्लिक को प्रेस करते हुए इसको हल्का सा पीछे तरफ अप्लाई कर दो, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला पॉइंट आ रहा है, इस पे भी क्लिक को प्रेस करते हुए थोड़ा सा बैक तरफ अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसकी साइज को कम कर दो, ये बन जाएगा, ठीक है। जिसे हम कहाँ रख सकते हैं, इमेज के डाउन में रख सकते हैं। इसको उठाओ और इसको यहाँ पे जैसे यहाँ सेट करना है, यहाँ पे रख लो, ये यहाँ पे रख देंगे। इस लेयर का क्या कलर करना है वो सिलेक्ट करो। फिलहाल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग सेम कलर लिया, आउटलाइन में जाके इसको कर दो नो आउटलाइन। इसको उठाओ, इसका कोई कलर देना है, कलर कॉम्बिनेशन अभी मैच कर रहे हो, सेम रख रहे हो तो सेम सेट कर दो और आउटलाइन में जाके इसको क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन। बस यहाँ इमेज रखना है, टेक्स्ट रखना है। अब है आपका एक रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल नॉर्मली बनाना बताया है मैंने, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आप बोलो तो मैं डेटा भी सेम रख के बता देती हूँ, और कि नहीं रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे। इमेज क्रॉप करना बता दो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना सर, इस डिजाइनिंग में कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, इमेज को क्रॉप करने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ नहीं हो पाएगी, यहाँ वही इमेज क्रॉप हो पाएगी जो किसी शेप में अपने को क्रॉप करना है और जिसमें जो है ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं हो। जैसे अपन ने वो कॉफ़ी कोल्ड कैफे वाली बनाई थी ना, उसमें अपन ने जो सर्कल वाली डिजाइनिंग क्रॉप की थी, वो इसमें क्रॉप कर सकते हैं। पर अब जैसे इस वाली डिजाइनिंग में सर का फोटो लिया गया है, तो इसे तो प्रॉपर अपने को क्रॉप करना पड़ेगा। तो इसको क्रॉप करने के लिए फोटोशॉप का यूज करो। फोटोशॉप का यूज करने के लिए इसको यहीं पे छोड़ो और यहाँ से सर्च बार पे जाओ और यहाँ से फोटोशॉप को ओपन कर लो। थोड़ा सा टाइमिंग लेगा ये। ओपन हुआ फोटोशॉप। अब इसमें क्या करना है, आपको फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल में जाने के बाद किसको क्लिक करेंगे, ओपन को। ओपन को क्लिक करने के बाद अब हम देखें कि यहाँ जो है फोटो कहाँ डले हुए हैं, तो फिलहाल डी ड्राइव में संभावित हो सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। सारे क्रॉप किए हुए ही रखे हुए हैं। किसी पैम्पलेट से लेके बता दूं, डायरेक्ट फोटो तो अब है नहीं इसमें, है ना। जैसे ये दोनों भी क्रॉप हैं, इस पैम्पलेट से क्रॉप कर लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे मान लो मुझे ये पैम्पलेट है, इसमें से सर की इमेज निकालनी है क्योंकि यही इमेज में लगाना चाहती हूँ। फिलहाल कभी भी किसी भी डिजाइनिंग से किसी इमेज को मत लेना, अगर वो सही साइड क्वालिटी में है तो ही लेना, अगर नॉर्मल क्वालिटी में तो मत लेना क्योंकि जूम करने पर उसके पिक्सल फट जाते हैं। उसकी रियल इमेज ही लें और फिर उसे क्रॉप करें। फिलहाल अपने पास रियल है नहीं। एक बार कोरल ड्रा की मेन फाइल में और देख लेती हूँ, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। सब डिजाइनिंग ही है ये। ये रहा। इसमें से मान लेते हैं ये लेना है अपने को, है ना। तो हमने ये फोटो लिया और इसको कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद ये यहाँ आया, ठीक है। अब ये इमेज अपने को ऐसे प्रॉपरली क्रॉप करनी है शेप में। तो क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ टूल बॉक्स मिलता है जैसा कोरल में मिलता है, और सेकेंड वाला इसमें ऑप्शन मिलेगा जिसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेशो, पॉलीगोनल और एक मैग्नेटिक टूल। तो आप अगर अपने द्वारा प्रॉपरली स्मूथ वे में चाहते हो और चाहते हो कि जहां राउंड अप होगा वहां खुद राउंड अप कर लो, तो उसके लिए आप मैग्नेटिक का यूज कर सकते हो, सॉरी पॉलीगोन का। लेकिन पॉलीगोन में हर बार जहां से टर्न लेना है वहां बहुत स्मूथली टर्न लेना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि डायरेक्शन वो खुद ब खुद सेट कर ले, है ना। घुमावदार कोई इमेज है तो खुद ले ले, तो उसके लिए आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसमें मैग्नेटिक लेशो टूल का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। तो जो भी आपको लेना है फिलहाल वो लें, लेकिन मैग्नेटिक लेशो टूल अगर लेते हैं तो उसमें ध्यान बस ये रखना पड़ेगा कि इसमें कहीं पर भी गलती से डबल क्लिक नहीं हो जाए, नहीं तो वहीं का वहीं वो छोटा सा ऑब्जेक्ट ही क्रॉप कर देगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लो अभी मैग्नेटिक से करके देखते हैं हम, तो हमने मैग्नेटिक लेशो टूल को क्लिक किया, जहां से स्टार्ट करना है वहां से अपनी इमेज पे क्लिक करो। तो जैसे मान लो यहाँ से मुझे लेना है, अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें खाली माउस घुमा रही हूँ, वो खुद ब खुद इसमें राउंड अप होता जा रहा है। ये प्रॉपर आपके सिस्टम पे समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से लेते जाओ, और बीच में ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से गड़बड़ हो सकता है तो वहाँ क्लिक कर दो। ठीक है ना। थोड़ा सा क्लिक कर दो, फिर धीरे धीरे बढ़ो, जल्दबाजी नहीं करें, बहुत स्लो में अपने को इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा। फिर से इसको सेट करें यहाँ से। अब ये देखो मैं माउस बस आगे लेट करके जा रही हूँ, वो खुद टर्न हो रहा है ना। अब ये यहाँ से लिया, ये प्रॉपर यहाँ आ जाएगा, फिर से इसको ले लो। हाँ, हालांकि कई बार अगर जैसे मान लो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी क्रॉप हो जाए तो आप डिलीट बटन से बैक में आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो गलत को नहीं सुधार सकते हो, कर सकते हो। पर ये धीरे धीरे इसको इस तरह से स्मूथ वे में लाना है आपको। ये देखो जैसे अभी आउटसाइड गया मेरा, तो आप डिलीट बटन थोड़ा सा प्रेस कर दो एक बार। बस इसमें ये परेशानी है, ये देखो ये मैग्नेटिक में ये हो जाता है, बार बार बैक करते हैं तो बहुत स्लो मोशन में जाएगा ये। अब इतनी बार क्रॉप करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों के द्वारा होता है, हम भी, अभी मैं कितनी भी डिजाइनिंग बना रही हूँ क्रॉप कर लेती हूँ, पर अब ये देखो जरा सी मिस्टेक हो गई तो उसने यहीं के यहीं छोड़ दिया उसको। अब यहाँ पे छोड़ दिया, सिक्वेंसली चल रहा था पर सारा मामला गड़बड़ हो गया। अब कहीं पे भी अपने को क्लिक करके इसको अनएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। कहीं दिक्कत नहीं है सुमित भैया, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, दूसरी पिक्चर ले आएंगे अपने, कहीं पैसा लग रहा है। फिर से जाओ ओपन में, फिर से नई पिक्चर ले लो, और फिर से कर दिया इसको ओपन, है ना। इसको फिलहाल क्लोज करो, इसको कर दो नो। एक बार फिर लेकर आते हैं पिक्चर में, फाइल में, ओपन में, और जैसे ये ले लिया, आ गया। अब देखो ये तो बताया मैंने मैग्नेटिक लेसो टूल से, अब जो पॉलीगॉन का है ना वो डाउट भी सीख लो कि पॉलीगॉन से क्या अंतर आता है। पॉलीगॉन को अगर हमें लेना है तो फिर से इस पर क्लिक करो, और इसी में एक ऑप्शन मिलता है पॉलीगोनल लेशो टूल। अब इससे क्या होगा, जब आप इससे क्लिक करते हैं तो जैसे ये क्लिक किया तो ये घूमेगा नहीं, घुमाना आपको ही पड़ेगा इसको धीरे धीरे, ये ऐसे, ये इस तरह से जाता है। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती है, बस ये है। अब जैसे यहाँ से लेना है तो वो खुद ये कॉर्नर निकाल देता, पर ये नहीं लेगा। मैग्नेटिक से एक फायदा ये हो जाता है कि वो हल्के फुल्के कॉर्नरों को भी सही से क्रॉप करके देगा। इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाएगी क्योंकि इसमें हम घुमाव दे रहे हैं। अब इसमें लेना है, फिर से इसी को लो यहाँ से, ये जैसे हमने पर्टिकुलरली लिया है, ये यहाँ से इस प्रकार से, और इसमें धीरे धीरे बस क्लिक करते जाएं जहां से भी आपको लेना है, इस प्रकार से हल्का सा आगे बढ़ाओ और फिर क्रॉप कर लो। राइट क्लिक पर से प्रॉपर हाथ इसमें हटा ही लेना, गलती से भी राइट क्लिक हो गया तो वापस आधी अधूरी इमेज क्रॉप करेगा, जिसे बार बार आपको क्रॉप करना पड़ेगा। जी, फिर से हल्का सा कॉर्नर लो यहाँ से, फिलहाल इस प्रकार की इमेज में एक समस्या और आ रही है कि इसमें बैकग्राउंड का भी जो कलर है ना वो कपड़े के कलर से मैच हो रहा है, तो इसमें ये इधर का पार्टीशन अपने को थोड़ा कम ही दिखाई देगा। कहाँ जा रहा है भाई, ये हाथ इधर बिल्कुल मैच हो रहा है, वो इधर दिखाई नहीं दे रहा ना, पूरा मैच हो रहा है ना कि पर्टिकुलरली हाथ है किधर, कॉर्नर जो बैच इस तरह से आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ क्रॉप करने के बाद वहीं पे सेम मैच कर दो ला करके जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो फिलहाल इसको यहाँ से फिर लेकर के आओ, तो ये लाइनिंग हम सीधी यहाँ ला करके जहाँ से स्टार्ट किया है वहां इसे छोड़ देंगे। हो गया ब्लर।
इसको करो कंट्रोल एक्स, अब समझ में आएगा। देखो ये शायद इतना सेव गया है, ये इतना हाथ चला गया इसमें। अब इसको देखते हैं ट्रांसपेरेंट पे जाके कि कितना गया है। ये फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, और यहाँ से चेक लगा देना ट्रांसपेरेंट पे, ये जरूर चेक लगाए। व्हाइट और बैक कलर रखोगे तो इन दोनों में कलर आएगा ही आएगा बैकग्राउंड में, तो ट्रांसपेरेंट रखो और यहाँ से ओके को क्लिक कर दो, ठीक है। और इसको कर दो कंट्रोल वी। ये देखो अब जो कमी अपनी रही है, ये शेप सही आया है, ये यहाँ पे हो गया है, और थोड़ा सा फेस पे भी हो गया क्रॉपिंग। ये बस ये ध्यान रखना है। अब ये मैग्नेटिक लेशो टूल में ज़्यादा इसमें पॉलीगॉन में ज़्यादा समस्या आती है। मैग्नेटिक में लेते हो तो बस मैग्नेटिक में डबल क्लिक का ही ध्यान रखना है कि गलती से ज़्यादा माउस इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उससे सही से क्रॉप होगा। टाइम उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट वही देगा। तो मेरा सजेशन भी यही है कि आप मैग्नेटिक लेशो टूल से ही इसको क्रॉप करें और फिर इसको कंट्रोल एस से सेव कर दें। सेव करो तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज नहीं करें, फोटोशॉप में ही इसको रहने दें। नाम कोई भी हम दे सकते हैं और इसको कर दो यहाँ से सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब आप जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ आओ, और यहाँ जैसे अपने को इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई के बाद अब आपको जहाँ पर भी इमेज सेव की थी, लोकेशन ध्यान रखा क्या, नहीं रखा, एक बार लोकेशन चेक करनी पड़ेगी कि डेटा गया कहाँ है। सेव एस में जाके लोकेशन देख लो, आईडी के अंतर्गत ही गया है ना। तो आईडी कहाँ था अपना, ई ड्राइव में, तो फिलहाल ई में चलते हैं यहाँ पे, और ई में अपने को मिला था आईडी फोल्डर या आईडी फोटो, और इसमें अपने को मिल रहा है सरनाम से इमेज, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दो इम्पोर्ट, और यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लो, हट गया। देखो अब इसमें जो कमी है वो सब यहाँ दिखाई देगी। ये बैकग्राउंड में हो जाएगी वो तो, लेकिन जब कभी मल्टी कलर इस प्रकार का रखें तो दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ इमेज में थोड़ी सी कमी है इसलिए ऐसा आ रहा है। अब जब भी आप इमेज रखो तो जैसे अगर हम किसी बैकग्राउंड में उस इमेज को मिक्स करना चाह रहे हैं कि वो डाउन तरफ से हल्की सी उसी में मर्ज होती हुई दिखाई दे, तो उसके लिए उस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तब जब उसको बैकग्राउंड में अपने को लेना है। अब अभी फिलहाल अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अपने को उसको बैकग्राउंड वगैरह में लेना पड़े, तो ऐसी स्थिति में जो अपनी कमी है उसे छुपा सकते हो आप। आ रही बात समझ में, कैसे छुपाएंगे कि भाई अब ये यहाँ से ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्रॉप कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब ऐसा नहीं रख सकते हैं। तो क्या करो, जो शेप लिया है ना इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से ये जो शेप लिया है इसको करो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अब अपनी इमेज को सेलेक्ट करो और इसको थोड़ा सा छोटी साइज में सेट करो। क्या अब दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, अपनी कमी छुप गई। और यहाँ से ले लो इसको, ये आ जाए। ये सब इमेज ऐसी रखी गई है। जब नाम वगैरह डिफाइन करके देना हो तो फिर भले ही बॉटम तरफ से उस इमेज में थोड़ी बहुत कोई कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जितना पार्ट उस इमेज का शो हो रहा है वो सही से क्रॉप होना चाहिए, ठीक है। और जब ब्लर करना हो कि उसी में मिक्स करना है तो फिर हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए उस पर ट्रांसपेरेंसी का यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी मैंने बताया था कि एक तरफ से हाइड कर देता है, तो जब अपने को डाउन तरफ से उस इमेज का बैकग्राउंड जो है मर्ज करना उसी में, तो आप उसको उसमें लाइट वेट मोड में सेट कर दो, तो उससे वो उसी में मर्ज हो जाएगी। हालांकि उससे रिलेटेड भी अपन पैम्पलेट आगे देखेंगे, तो वो आप बना सकते हो। उसमें अपन ट्रांसपेरेंसी मोड डाल सकते हैं। इसके लिए चाहो तो मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ जैसे इसमें बनाया गया है जिसमें ट्रांसपेरेंसी का यूज हुआ है। ये देखो, जैसे ये इमेज एक बनाई गई है। अब इस इमेज में ये जो भगवान जी की फोटो रखी गई है ये डाउन तरफ से इसी तरह से क्रॉपेबल आ रही थी, लेकिन इसको आप देख रहे हैं कि ऊपर तरफ थोड़ी डार्क ज्यादा आ रही है, नीचे कैसी आ रही है, लाइट वेट मोड में आ रही है, तो इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दिया। टॉप तरफ ट्रांसपेरेंसी रखा तो ये डार्क शेडेड में आ रही है, और डाउन तरफ क्या रख लिया गया, उसको ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं इस मंदिर के ही बैकग्राउंड में मर्ज हो गई है, तो लग ही नहीं रहा है कि वो क्रॉपेबल इमेज रखी हुई है। जैसे अक्सर आता है ना बैक में शेडो टाइप में दिखाई देता हुआ आता है, तो वो हम इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो इमेज है, इस तरह से करेंगे, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे करेंगे। फिलहाल आज का जो जो अपना पैरामीटर है वो अपनी डिजाइनिंग ये वाली है, ये बनाना है। डेटा ये है आपका, और जो लेयर बनेगी वो मैंने आपको बना के बता दी, बन जाएगा। लेकिन फ़ॉन्ट का ध्यान रखो, बार बार रिपीट कर रही हूँ, फ़ॉन्ट अच्छे नहीं है। हो जाएगा हालांकि, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना अच्छा हो सके।